विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंध गुरुशन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंचासीन उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, बहुत सुंदर कार्यक्रम। हमारे सिद्धेश्वर साहेब जी, आप सब लोगों ने सुना होगा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, परंतु गुरु महाराज की कृपा से और आप सबकी दया से आ गए समय से, जिससे सबके दर्शन हो रहे हैं। एक बार उनका जयकारा लगाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की साहिब। अभी आपने बहुत सुंदर विचार हमारे श्री नरेश साहब जी के द्वारा आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। हम लोगों को तो कभी कभी चांस मिलता है, जब ऐसे कभी आ गए आपके दरबार में। ऐसे हम लोग भी सब जगह इधर उधर जहाँ तहाँ, और अभी 1 साल से तो आप जानते हो कोरोना महाराज हमें कहीं जाने नहीं देते, इसीलिए सब लोग बैठे रहे। अभी सब निकल पड़े तो बहुत बड़ी भीड़, जहाँ देखो वहीं। अभी वैष्णो देवी में बोले 15 लाख जनता पहुंची। हाँ, बोलो कितनी? 15 लाख, क्योंकि सब पड़े पड़े बैठे बैठे कंटाल गए। हाँ, बोले चलो। और ज़्यादातर तो गुजरात के ही जावे ना, यात्रा कहीं भी जाए ना, देखो तो सब गुजरातियों के हमारी भीड़। तो हमारे नरेश साहब जी बहुत सुंदर विचार दिए। समय तो आप जानते हैं बहुत थोड़ा है, और थोड़े में हमें सब काम करना है। अलग से टाइम मिलने वाला, नरेंद्र मोदी जी हमारे कितना काम करते हैं। हाँ? वो 16 घंटा 18 घंटा बोलते हैं हमें काम करता हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे मैं करता हूँ वैसे हमारा पूरा भारत करने लगे तो पूरे विश्व में नंबर 1 आ जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो नंबर 1 आ गए हैं, परंतु हमें आपको सबको भी नंबर 1 में आना है। तो साहब जी ने बहुत सुंदर बतलाया कि हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और संतों ने कहा है कि जिनका कोई लक्ष्य नहीं और नहीं कोई उद्देश्य, अते नरकटी पतंग सम क्यों न गिरे दूर। बोल दो ना, आप लोगों को भी आता होगा, है? कहते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ी देर वापस आ जाते हैं, थोड़ी देर इधर जाते हैं, फिर उधर से वापस आ जाते, कोई लक्ष्य ही नहीं, निर्धारण नहीं है, कहाँ जाएंगे। कबीर साहब दूसरी साखी में कहते हैं कि भाई क्या क्यों नहीं निर्धारित, कि एक तो जानते नहीं। साहब कहते हैं जानते नहीं, दूसरा मानते नहीं। एक तो जानते भी नहीं, दूसरा मानते भी नहीं। जाना नहीं और बोल दो, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं, गौन। और अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे बतलाओ। साहब कहते एक तो जानते नहीं, दूसरा मानते भी नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अहंकार है, हम सब जानते। ये बात है ना कि हम सब जानते हैं। महाराज क्या है, बैठ गए ऊपर तो समझते हैं कि हम बहुत जानते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा मत सोचना कि हम ऊपर बैठ गए तो बहुत जानते हैं। ये तखत है ना, बोलते हैं ना तखत में कौन बैठता है? बोले तखत में वो चौकी है ना, इसको हम लोग कहते हैं चौकी। तो चौकी में बैठता है चौकीदार, और जो चौकीदार आज प्रधानमंत्री हमारे, है ना।
तो तखत पर ये चौकी पर बैठता है चौकीदार, जमीन पर बैठता है जमींदार। आप बताओ, आप सब किसान हो, बताओ कौन बड़ा है, चौकीदार बड़ा है कि जमींदार? हाँ, जमींदार बड़ा है, चौकीदार क्यों बड़ा है? जमींदारी है। आप ना सब आते हो तो बताओ हम किसको सुनाते, बोलो। तो आप बड़े हो कि हम बड़े हैं? तीरथ बड़ा ना तीरथ का। देखो कबीर साहब तो ऐसे है कि जहां पहुंच जाते हैं फटाफट। वो कहते हैं तीरथ बड़ा है, बताओ गंगा बड़ी है, प्रयाग बड़ा है, कि काशी बड़ा है, जगन्नाथ बड़ा है, बद्रीनाथ बड़े हैं? अरे तीरथ नहीं बड़ा, तीरथ का दास बड़ा है। यदि आप नहीं जाए तो क्या बड़ा है? इसीलिए बोलते हैं कि तखत में जो ये पाठ है, तखत है, उसमें चौकी में चौकीदार बैठता है और जमीन पर बैठता है जमींदार। तो जमींदार बड़ा होता है। और कबीर साहब एक बात और कहते हैं कि ऊंचे पानी, बोलो, ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, नीचा हो तो भर पिए ऊंच पियासा। वो ऊंच के अहंकार में कि मैं तो बस बहुत बड़ा, तो कौन जमीन पर बैठे है? अरे पर पानी कहाँ रहता है, बोलो? नल के नीचे आप हैंडपंप के नीचे जाओ और ऊपर हाथ करके पियो, मिलेगा पानी? पानी पीना है तो नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार से संत महात्मा पानी पिला रहे हैं। और कबीर साहब ये भी कहते पानी पियावत, है ना, घर घर शायर वार। बोले तृषावंत जो होएगा तो पीवेगा झक। तो आप सब तृषावंत तो है, तभी तो आए हैं, है ना। सबके अंदर भाव है, प्रेम है, आप सब जानते हो। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जानते हैं आप नहीं जानते हो, सभी जानते हैं। और आपका लक्ष्य पहले बना ना, लक्ष्य, तभी तो यहाँ आए हैं। बिना लक्ष्य बनाए हम यहाँ पहुंच गए। हमारा आपका सबका लक्ष्य पहले बना, कहाँ? ये मनुष्य शरीर में आने का भी पहले लक्ष्य न बनता तो कैसे आते, बोलो? पहले निर्धारित किया तब यहाँ आ गए। अब आ तो गए पर अब काम बनाना है ना। इसीलिए संतों के पास कहते हैं काम बनाना है तो जाना है ना। संतों के पास जाएंगे तभी काम बनेगा। इसीलिए साहब कहते हैं जाना नहीं बूझा नहीं। एक तो जानते नहीं, दूसरा संतों से किसी से पूछते भी नहीं। हम लोग रास्ते में चलते हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे थे। अब आप तो देखते हैं जब चौराहा था, आजकल तो चलो बोर्ड लगा दिए गए हैं, वो चिन्ह मार भी देते हैं भाई इधर भोपाल है, इधर झांसी है। हा? अब हम उधर भोपाल की तरफ चले गए, झांसी की तरफ देखे नहीं तो झांसी पहुंच जाएंगे, तो पहुंच गए भोपाल। इसीलिए बोलते हैं कि नहीं है संदेह हो, संशय हो तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। और वो भी पूछना कैसे है? बोले श्रद्धा भाव से। ऐसा नहीं कि भाई अहंकार में आ गए उसमें भी पूछे। जो अहंकार में आएगा तो कौन बताएगा, बोलो? तो उनको भी पूछा, अरे बाबू हमको ये बतलाओ, हमें इधर जाना, कोई मिल गया तो पूछना पड़ता। आजकल तो इंटरनेट आप जानते हैं ना, इसमें बना दिया जाता है, इंटरनेट में डाल दिया हमें झांसी जाना है, पूछने की जरूरत नहीं, पढ़िए बताता जाएगा ये चौराहा। क्योंकि चौराहों में भूल होती है ज़्यादा, है ना। जहाँ बोर्ड नहीं होता, अभी हम इधर आए, हमने सोचा भाई चापरकोटा तो बहुत नज़दीक है। हमें ऐसे रहा जब पहले आए थे, वो खेती होती नहीं रही, गर्मी में आए थे, आम पके हुए थे तो ज़्यादा खेत है। अब तो चारों तरफ खेती भारी हरी भरा, चारों तरफ हरा भरा। हमने सोचा कि रेलवे के पास में ही है। अब थोड़ा रात्रि हो गई, अंधेरा था ही, 6:30 बजे। तो नडियाद से चले, हमने सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, पर भक्तों के माले नहीं लगा, बड़ौदे में रोक लिए 1 घंटा, वहीं बीच में सत्संग होने लगा। तो जब यहाँ आए तो हमने सोचा भाई पूछ लो। हमारे संत भी बोले, मालूम, गुरुजी बोले पूछो किसी से। तो हमने कहा भाई गए तो हमारे साथ एक हमारे हेमलाल जी हैं, वो भी कई बार आए। तो हमने कहा भाई आपको तो मालूम है ना, हम तो 1 बार गए हैं, पर हमें ऐसा है कि वहाँ जबू गांव से इधर मुड़ना पड़ता है। तो वहाँ आए तो बीच में हमको लेटे लेटे बहुत जल्दी दिखाई दिए। तो हमने सोचा भाई जबू गांव तो हम ऐसा तो नहीं कि निकल के हम आ गए आगे, नहीं तो पहुँच जाएंगे चैतपुर पावी। तो क्या कर, फिर वहाँ पूछा हमने तो बोले महाराज आगे जाओ और वहीं से मुड़ जाओ रेलवे का। तो क्रॉसिंग दिखाई दिया, फिर हम आगे आगे तो हम गाड़ी दौड़ाए। तो हमने कहा भाई झापरकोटा तो पास में है, कहीं गढ़ोत ना पहुंच जाए, रात में पता नहीं, अब रोड तो रोड। तो फिर एक सज्जन से पूछे कि भैया झापरकोटा कितनी दूर है? बोले महाराज अभी आप ये जाओ, जब आगे जाओगे तो एक चला जाएगा गढ़ोत, इधर आप मुड़ जाओ सीधे। तो वहाँ भी लिखा भी हुआ था
सड़क में लिखा था श्री कबीर आश्रम, तो हमने कहा बस यही है, चलो। तो कहते हैं प्रेम से पूछना चाहिए, नहीं जानो तो बस चले जाओगे कहीं के कहीं। इसीलिए आज संसार में लोग कहीं के कहीं जा रहे हैं, कहाँ सच्चा मार्ग पाते हैं। साहब ने अभी नहीं कहा, गधेड़ा का उदाहरण दी कि जैसे चंदन का भाल लादे हो, गधेड़ा के ऊपर आप चंदन का भाल लाद दीजिए, पर वो समझता है कि मेरे अंदर ऊपर चंदन लदा हुआ है, वो तो समझता है कि भार लादा है बस। इसी तरह से हम बहुत जानते हैं और ये करके दुनिया भर की लादी लादे रहते हैं, क्या क्या लादे रहते हैं। इसलिए हम पूछते हैं तो भाई विवेकी संतों के पास हम जाएं और वहाँ समझें। समझे बिना पहले तो क्या करना है, समझना ही पड़ता है। पहले समझो। रामायण में कहते हैं सुन समझहि जन मुदित मना और मंजहि अति अनुराग, लहाय चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। बोलते हैं आप यह न समझना कि हम चापरकोटा में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये प्रयागराज है संतों का, जहाँ समागम है। ये प्रयागराज आप पहुंच गए बिना खर्चा किए, है ना। प्रयागराज जाओ तो कितना खर्चा करना पड़े, और यहाँ तो उतना खर्चा नहीं है। खर्चा तो यहाँ भी है, आपने आए कुछ न कुछ दान किया, दक्षिणा किया, तो यहाँ भी खर्चा तो है, पर वहाँ तो बहुत खर्चा करना पड़े। पहले रेलवे का टिकट पास बनाओ और फिर जाओ, कितना धक्का मुक्की सहना पड़े। फिर वहाँ गंगा जी में गोता लगाओ, तो गंगा जी में आप गोता लगाएंगे तो मन ठंडा हो जाएगा, बताओ, है ना। मन ठंडा होगा? गंगा जी में गोता लगाने से मन ठंडा नहीं होगा। क्या ठंडा होगा? तन, शरीर ठंडा हो जाएगा। अभी आप बद्रीनाथ जाओ, देखो यहाँ तो ठीक है, उतनी ठंडी नहीं है, और वहाँ जाओ तो करंट मारता है। वो पानी में ऐसे अंगुली डालो तो करंट लगता है, और सियाड़ा में तो बिल्कुल दीवार में ऐसे आपका शरीर पड़े तो वो करंट मारती है, इतनी ठंडी रहती है। अभी तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया 75 की 72 की बात है, जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, तो उस समय हम लोग बाहर जाते थे, क्योंकि संत ज्यादातर संडास अच्छे नहीं लगता था, नहाने बैठते थे, बाहर जाते। हम जा रहे थे बाहर लोटा लेकर, हाथ टन्ना गए। हाथ क्या हो गए? ठंडे हो गए। लोटा गया छूट, लोटा गया गिर। फिर हम क्या करें? फिर गंगा जी से लाए, फिर उधर से गए भर करके लाए, बाहर जा रहे थे जंगल। तो इसीलिए बोलते हैं ये गंगा जी में आप स्नान करेंगे तो आपका तन ठंडा होगा, मन ठंडा नहीं होगा। मन कहाँ ठंडा होगा? मन यहाँ ठंडा होगा, है ना। भरे सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे जिगर में दाग पातक के छुड़ा लो, जिसका जी चाहे। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है। आप सबके अंदर प्रेम है, भाव है, तब आए हैं और ऐसे बैठे हैं, सुनते भी हैं। हमेशा साहब हैं, हमारे भीतर साहब हैं, इधर जिधर हमारे सिद्धेश साहब हैं, और हमारे पीतम साहब भी आए हैं। रणजीत नगर, आपको मालूम है रणजीत, है ना, जो रण में जीत ले। और वो कौन है संत बन सकता है? वही तो संत बनता है। संसार को नहीं जीतना, जितम जगत के न मनो ही एनम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसने जीता? बोले जिसने अपने मन को जीते। मन जीते जग जीत, है ना। जगदीश साहब थे एक, तो बोले मन को जीतो तो जग जीत है। अब मन में नहीं जीता तो थोड़ा सा कोई बोल दिया तो बस टन हो गए। कहाँ जीते मन को? अरे किसी ने कहा, किसी ने जानी, कहाँ कबीर हुए दोनों ज्ञानी। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या है, उसका इच्छा कह दिया, पर नहीं हम लोगों को खटका लगा, ओ ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों बोला? अरे बोला था तो बोल दिया, बस आप सुनो ना, सुन करके आप समझो क्यों बोले, विचार करो। हमारी गलती होगी कुछ तब तो बोले। माता पिता कुछ भी बच्चों को आज बोल नहीं सकते हैं, और बोले तो मान दो समझो टूटे। ऐसा समय आ गया। अब माता पिता तो अपना अनुभव बतलाते हैं, बच्चों कहते हैं तुम अपना अनुभव अपने पास धरो, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है, आपको मालूम है ना। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल जानते हैं, हम लोग नहीं जानते कैसे चलाना है, क्या करना है, कभी कभी हमें पूछना पड़ता है। तो ऐसे मगज तेज है आजकल। तो इसके लिए बोलते हैं कि नहीं समझो, जो बच्चे आते हैं इसीलिए उनके संस्कार देना जरूरी। हमने बच्चों को संस्कार देते नहीं हैं, पढ़ाते लिखाते खूब हैं,
पर संस्कार नहीं देते हैं। हमने देखा है छोटेपन में जब बच्चा नाना होता ना छोटा, तो माताएं बच्चे के खुशी को प्रसन्न होता है ना बच्चा, तो बच्चे को एक छोटी सी छड़ी पकड़ा देती है और छड़ी पकड़ा के क्या कहती है, जा दादा को मार आओ, ले अब तू ये संस्कार दे रही है दादा को मार आओ। और जब बड़ा होगा तो क्या करेगा, हा? बड़ा होगा फिर बड़ा डंडा लेकर दादा को कूटेगा, फिर कहते कलयुग आ गया। कलयुग नहीं आया, आपने कलयुग भरा है। आपने कहाँ सिखाया है कि प्रातः काल उठ करके माता को, पिता को, गुरु को, संत को प्रणाम करो, नमस्कार करो? ऐसा कहाँ सिखाए? रामायण तो खूब पढ़ते हैं लोग, पर रामायण में कहाँ है? देखो राम जी का आदर्श कैसा है। प्रातः काल उठते महाराज श्री राम क्या करते थे बोलो? हम आप प्रातः काल उठ के क्या करते हैं? कोई टी को प्रणाम करता है, कोई बी को, समझते हो ना, टीबी है ना, टीबी को प्रणाम करता है। टी मीन्स चाह और बी मीन्स बीड़ी है ना, चाह और बीड़ी को प्रणाम करता है। माता पिता को कहाँ प्रणाम करते हैं? और महाराज श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा, माने प्रातः काल उठते ही वो अपने माँ को प्रणाम करते थे, फिर पिता को प्रणाम करते थे, फिर गुरु संतों को प्रणाम करते थे। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करो, नमस्कार करो। तो इससे क्या है? बोले हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं पर प्रणाम करना चाहते नहीं। भाई आशीर्वाद तो संत महात्मा देते हैं। हमारे संत और ऋषि मुनि जो थे प्राचीन समय, आप सोचो ये श्लोक कब बनाया गया होगा, हमें आपको भी नहीं मालूम। हजारों साल पहले की वाणी है। ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना कहा। सर्वे भवन्तु का मतलब पूरा विश्व, पूरा विश्व हमारा सुखी हो, कोई दुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारे महर्षि संत महापुरुष आशीर्वाद देते हैं कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई दुख न पाए, सबके मन में सुख हो, शांति हो। जैसे आपने अभी कहे ना कि भाई हमारे अंदर में जलन है, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये लोभ की जलन, बोले ईर्ष्या की जलन, सब कुछ है पर लोग ईर्ष्या हो जाती है। बोलो कितना लोग जलते रहते हैं, कोई आग नहीं लगाया है, हमने खुद अपने आग लगा लिया है, कोई जलाने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं तुम समझो पहले और जानो, जानकर समझ करके तब चलो रास्ता, नहीं तो जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं, गौन। तो बोले अंधे को अंधा मिला। अब बेचारा जानते नहीं दोनों कि जाना है बड़ौदा और चल दिया इधर उदयपुर की तरफ, तो दोनों नहीं जानते तो क्या होगा? अंधे को अंधा। अंधे को अंधा कहने का मतलब कि वो दोनों नहीं जानते, और दोनों चल दिए तो कहाँ जाएंगे? जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ नहीं किया नहीं, गौन। अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन? कौन बताएगा? इसलिए जिनके विवेक विचार रूपी आँख खुले उनके पास जाओ और वहाँ जानो, वहाँ पूछो। संतों के पास जावे तो दुनिया की बात मत करो। एक महात्मा थे, वो तो जानते थे कोई भी आवे ना तो पहले सुनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि हम अपना सुनाएंगे तो ठीक रहेगा नहीं। जहाँ ये बैठे तो बस लड़का नहीं कहा मानता, लड़की कहा नहीं मानती, बहू ठीक नहीं है, हाँ लड़का ये नहीं ठीक है, दुनिया भरे का अपनी रामायण सुनाने लगेंगे। इसलिए बोले अपनी सुनाओ। और जब तक वो सुना, श्री अभिलाष साहब जी कहते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, साहब कहते थे कहा एक सज्जन आए कि पहले सत्संग कर, और बैठे तो बोले खूब सुनाते रहे अपनी। अब साहब तो कैसे अपना सुना हो, अपन बैठे रहे हुआ करते रहे। अंतिम में जब चलने लगे बोले साहब आज बहुत सत्संग में आनंद आया, ले अने जितना भड़ा सा अपना निकाल दिया अंदर का। और तो ऐसे नहीं, संतों के पास जाओ तो कुछ पूछो और समझने की बात पूछो। ऐसा मत पूछो कि आकाश में कितने तारे हैं। ये संतों से क्या मतलब है आकाश में कितने तारे हैं? ये हमारे नगर पालिका में कितने नर हैं, कितनी नारी हैं, तो वहाँ जाओ नगर पालिका के जो मेंबर हैं उनसे पूछ लो। ये बात पूछोगे तो संत नहीं जानेंगे, फिर आप कहोगे कि तो साहब कुछ नहीं जानते। अरे भाई जानते कैसे नहीं, तुमने कैसे मान लिया? साहब कितना टाइम है? हाँ हो गया टाइम, सही बात है तो बतलाते हो कि नहीं, इशारा करो ना। बोलिए सदगुरुदेव की। साहब